नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में बगावत होगा और बहुत जबरदस्त बगावत होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके आसार अंदर अंदर जो घमासान मच रही हैं वह दिख रही हैं। कहते हैं कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के होते हैं और एक दिखाने के होते हैं। और डायन जब अपने ही घर में डसना शुरू कर देती है तो फिर उसका विरोध भी शुरू हो जाता है, और जब तक दूसरों घरों में डसती है तब तक तो अपने घर में ठीक रहता है। क्योंकि इसीलिए एक मुहावरा कहा जाता है कि डायन भी 7 घर छोड़ के तब डसती है, कि अपने पड़ोसी और अपना घर उसके पक्ष में रहे। लेकिन यहां तो अपने घर में ही डसा जा रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर, तो बगावत तो होना तय ही है। लेकिन 30 सांसदों की नाराजगी मोदी से और अचानक पीएमओ के अंदर हलचल का बढ़ जाना, क्या इसे सामान्य मानेंगे? आप दर्शक सोचिए, 30 सांसदों की नाराजगी हो और अचानक पीएमओ में हलचल मच जाए, जबकि इंडिया गठबंधन को तोड़ करके अपने साथ ला लिया गया है। उसके बावजूद नाराजगी आए और पीएमओ में हलचल मच जाए तो बात सामान्य नहीं। इसका मतलब बात बहुत दूर तक कुछ गई है, या कुछ ऐसा है कि इस हलचल के पीछे जो बेचैन कर रहा है। यानी कि सरकार तोड़ फोड़ के बाद भी मोदी की कुर्सी तलवार की नोक पर है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है तो मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के सांसदों पर अमित शाह की तानाशाही चल रही है। अमित शाह शुरू से ही डरा धमका करके लोगों को रखने के और अपना हुकूमत जताने की कोशिश लगातार करते रहे। 14 के बाद से ही, जब से ही वो आए, और जब अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के तो पार्टी पर शिकंजा कस रहे थे, और जब गृह मंत्री बन गए हैं तब सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिए कि तुम भले हमको समर्थन दे रहे हो, तुम्हारे समर्थन से हमारी सरकार चल रही है, लेकिन तुम पर शिकंजा हमारा है, तुम इधर उधर खसक नहीं सकते हो। अब ऐसे में क्या हम यह माने कि जो 30 सांसद नाराज हैं वो उसमें भगदड़ मचेगी, यह जानते हुए भी कि उनके जाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है, तो क्या मोदी का साथ छोड़ करके वह अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? क्योंकि अमित शाह रहम नहीं करते। अमित शाह को खुंदक है कि उन्हें तड़ीपार किया गया था गुजरात से, और 5 साल उनको मुंबई में बिताना पड़ा, महाराष्ट्र में, गुजरात से बाहर। गुजरात में उनकी एंट्री बैन थी। न्यायपालिका ने उन्हें कानून के तहत मुजरिम पाया तो उनको तड़ीपार घोषित किया। न्यायपालिका ने सबूत पाए तो उनको जमानत दे दिया या बरी कर दिया। तो यह न्यायपालिका की जो संगत रही उनके साथ, तो उन्होंने न्यायपालिका पर ही कब्जा जमा दिया। तो जो शख्स न्यायपालिका पर कब्जा जमा दिया, इन क्षेत्रीय दलों पर कब्जा जमाने में कितना वक्त, और क्षेत्रीय दलें हो या कोई भी दल, किसी न किसी केस में या कोई न कोई एफआईआर तो उनके ऊपर होगा ही। चाहे किसी आंदोलन का एफआईआर हो, चाहे किसी बयान का एफआईआर हो, नहीं होगा तो करवा देंगे। तो ऐसे में एक ऐसी असमंजस स्थिति एनडीए गठबंधन के अंदर मची हुई है, जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते और मोदी साहब पर भरोसा अब नहीं रख रहे, क्योंकि इन लोगों ने हदों को पार कर दिया है। और जब हदों को पार कर दिया है और 30 सांसद
के अंदर सुगबुगाहट है, तो पीएमओ में हलचल है कि भाई जिस लिए मैं इंडिया गठबंधन को तोड़ा हूं, जिस मकसद से, जिस 362 के आंकड़े को पूरा करने के लिए, उसमें अगर कोई एक भी जाएगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो फिर अमित शाह द्वारा धमकी दिया जाने लगा कि आप या तो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार रहो या तो फिर आप हमारे साथ में मिल जाओ, विलय कर। अब एक क्षेत्रीय दल चंद्रबाबू नायडू अगर आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, 2/3 की बहुमत है, तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विलय क्यों करें भारतीय जनता पार्टी में, या चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से क्यों डरे? नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसद उनके पास है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सत्ता में रही। अब जब 20 साल तक सत्ता में रही तो नीतीश कुमार के दम पर ही तो वोट लाई भाजपा, या मोदी 240 तक नीतीश के ही तो दम पर पहुंचे हैं। लेकिन उसमें भी 76 लोकसभा की सीटें जो हैं वह संदेह के घेरे में है, जो न्यायपालिका में लंबित है और न्यायपालिका आंख बंद करके उस पर धूल जमा रहा है। नहीं तो सुनवाई कर दे न्यायपालिका, संविधान के तहत 1 सेकंड मोदी आजीवन जेल में रहेंगे, लेकिन वह नहीं कर सकता क्योंकि वह इनके हाथों की कठपुतली बन चुका है। जब नियुक्ति भी जजों का सरकार करने लगे तो जजों का बिकना भी तय माना जाता है, और अब तो हस्तक्षेप हर चीज में है। अब ऐसे में 2 बड़ी अहम बिंदु हैं। इसे हम समझेंगे कि यह 30 सांसदों की नाराजगी क्यों है, पीएमओ में हलचल क्यों बढ़ा हुआ है, और एनडीए में बगावत क्यों होगा। अब नंबर 1 पॉइंट, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अमित शाह का दबाव है कि 18 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने का। इस तरह की चर्चा चल रही है। आंध्र प्रदेश में चर्चा हर जगह इस बात की चल रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो बार्गेनिंग कर रहे थे मोदी को, तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास केंद्र सरकार से वह आंध्रा लेकर के गए, बजट के रूप में या प्रोजेक्ट के रूप में या कैसे भी 2 लाख करोड़ से अधिक लेकर के गए। एनडीए गठबंधन के अंदर सबसे बड़े बार्गेनर, सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले, बाकियों को तो कुछ मिला ही नहीं। नीतीश कुमार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ठेंगा दिखा दिया। जो बिहार का बजट होता है, हर सरकार देती है, वो बजट देते गए, लेकिन कुछ स्पेशल दिया क्या? नीतीश कुमार ने कहा था कि 2 पावर सेंटर दिया जाए जहां पर लोगों को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, नहीं दिया। बल्कि नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि, और अमित शाह ने, कि बिहार में कंपनी लगी नहीं सकती भैया, बिहार में जमीन ही नहीं है। लेकिन गौतम अडानी को 1100 एकड़ की जमीन मात्र 1 रुपये की लीज पर दे दी सरकार ने, उसके लिए जमीन था। 1100 एकड़ जमीन में कितनी कंपनियां बैठ जाती, लेकिन नहीं किया, क्योंकि कंपनी बैठेगी तो रोजगार मिल जाएगा। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पर कहा जा रहा है कि अमित शाह, अब तो बार्गेनिंग नहीं होगी, अब अमित शाह और मोदी को चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत नहीं है कहती है तो इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे। तो समर्थन अगर वापस लेंगे तो क्या चंद्रबाबू नायडू के जो 16 सांसद हैं और 2 पवन कल्याण के, वह 18 सांसद उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, वह भाजपा के साथ रह जाएंगे। सेटिंग इनकी बहुत तगड़ी होती है, जाएंगे तो अकेले जाएंगे और दुश्मनी लेकर के जाएंगे। जब अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की तरफ से यह आ जाए कि या तो आप हमें दे दो या तो हमारा सामना करने के लिए तैयार रहो, तो चंद्रबाबू नायडू को पता है कि ममता बनर्जी का क्या हुआ। ममता बनर्जी तो चंद्रबाबू नायडू से भी ज्यादा मजबूत है, और चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा पैसे भी थे ममता बनर्जी के पास। तो ममता बनर्जी चुनाव जीत करके भी हार गई,
ममता बनर्जी के खाते फ्रीज कर दिए गए, ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी गई, ममता बनर्जी और उनके नेताओं पर हमले होने लगे, सिक्योरिटी हटा ली गई, तो चंद्रबाबू नायडू को क्यों? चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी नहीं खत्म कर देगी आंध्र में, इस बात की क्या गारंटी है? और जब अमित शाह कह रहे हो कि हमारा सामना करने के लिए तैयार रहिए, तो क्या चंद्रबाबू नायडू भाजपा के षड्यंत्र के सामने टिक पाएंगे? 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। और जब नहीं टिक पाएंगे तो उनके पास रास्ता क्या है? तब क्या मोदी की जरूरत है नायडू, या नायडू की मजबूरी है मोदी? इन सभी तस्वीरों से तो लगता है कि नायडू की मजबूरी बन गई है, लेकिन नायडू के लिए जरूरी आंध्रा भी है। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी संकट पैदा होने वाला है। अब या तो चंद्रबाबू नायडू 2018 का फार्मूला अपनाए कि जैसे 18 में मोदी का साथ छोड़ करके वह चले गए थे, लेकिन चुनाव हार गए, जनता समझ गई थी। तो अब जनता जान रही है कि कैसे मोदी के साथ में क्या क्या गुल खिला रहे, कैसे कैसे कानून पास करा रहे और क्या असर देश पर पड़ रहा है, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ों की फौज तो है नहीं, वहां अनभक्तों की भी फौज नहीं है। वहां जय श्री राम बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा मंदिर जाने की जरूरत है, और हफ्ते में लोग वहां मंदिर जाते हैं। बाकी अंधभक्त कितने बार जाते हैं सोचिए। घर में पूजा नहीं करते होंगे, कभी नहाते 4 दिन पर होंगे, लेकिन टीका लंबा लगाते हैं। यह चीज साउथ में नहीं चलता। साउथ में टीका भी लगेगा, मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करते हैं, लेकिन उस पूजे का दिखावा नहीं करते हैं। फर्क यह है, क्योंकि वह दिल का पूजा होता है, ढोंग का नहीं। अब चंद्रबाबू नायडू नाराज है, रास्ता तलाश रहे, रास्ता मिल नहीं रहा। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स, नीतीश की पार्टी भी तोड़ी जाएगी। 85 एमएलए और 12 सांसद किसी काम के नहीं बचे। अब नीतीश को यह बात पता चल गया है कि उनके पार्टी को आने वाले दिनों में तोड़ा जाएगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और अगर यह बात सच है तो नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या है? नीतीश कुमार ने वह सारे मौके खो दिए जो मौके उनके पास था, कि जो कहा जाता था कि नीतीश का दाहिना हाथ क्या करता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता, कभी भी पलट जाएंगे। वह सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब नीतीश की मजबूरी मोदी है उनके लिए जरूरी। मोदी की जरूरत नहीं है नीतीश की मजबूरी है मोदी। नहीं तो कहां जाएंगे और क्या करेंगे? छोड़ दिया तो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो इनके सभी लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे भाजपा के अंदर या दूसरे दलों में। पूरी पार्टी बिखर जाएगी। समर्थन वापस लेके देखें नीतीश, समर्थन वापस लेते ही नीतीश जब विपक्ष में बैठने का ठान लेंगे तो पूरी पार्टी इनकी खत्म हो जाएगी। अकेले नीतीश और इनके बेटे निशांत रहेंगे, फिर स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे या स्वास्थ्य खराब रहेगा भगवान जाने। तो 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ भी रह करके, इतनी मजबूती रह करके भी नीतीश कुमार कठपुतली बन गए हैं। ना बेटे को सीएम बना पाएंगे, ना जेडीयू का कोई सीएम अब बन पाएगा भाजपा के साथ। तो नाराजगी वहां भी है, लेकिन अब करे तो क्या करे, समय तो गंवा बैठे। तेजस्वी यादव के ऊपर बिहार में वह भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं है। जिस गठबंधन में रहकर उस गठबंधन के साथ जो धोखा कर रहा है, तो वह नीतीश के साथ सही करेगा, इसकी क्या गारंटी है? और नीतीश किसी भी कीमत पर अब आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे, भले सत्ता आए या जाए। लेकिन नीतीश कुमार 30 तक हैं, यानी कि 29 का चुनाव वह राजनीति में है अभी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी है कि नीतीश कुमार अगर उनके 10 विधायकों को तोड़ दिया जाए तो भी बात बन जाए, और नहीं तो उनको न तोड़ा जाए। 85 है, दरबदल कानून लागू हो जाएगा, तो 25 विधायक आरजेडी में है, उनके ऊपर शिकंजा लैंड फॉर जॉब मामले का है ही, अमित शाह से कंप्रोमाइज है ही।
तभी तो इंडिया गठबंधन को धोखा देते हैं। तो उसमें से 12-13 तोड़ देंगे, 12-13 तोड़ करके सरकार बन जाएगी। नीतीश की जरूरत ही नहीं है, 85 विधायक और 12 सांसद लेकर के गाना गाते रहिए। तो एक ऐसे मोड़ पर आकर के नीतीश कुमार भी खड़े हो गए हैं। तो नाराजगी इनकी है, नीतीश भी के भी 12 सांसद नाराज है, चंद्रबाबू नायडू के भी है कि अब इनकी चल नहीं पाएगी, इनके कद को छोटा कर दिया गया है। तो इसी को कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। बाकी कांग्रेस अकेले मोर्चा संभाले हुए है, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सब दगाबाज निकले। अब इस देश के लोकतंत्र और संविधान को लागू भी उसी कांग्रेस ने किया था और बचाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर कंधों पर आ गई है। देखते हैं कि एक तरफ अली बाबा 40 चोर है और एक तरफ अकेली कांग्रेस कितनी मुकाबला कर पाती है, या वह भी धारा साफ हो जाएगी। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि जनता क्या सोचती है और जनता किसकी साथ देती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।